जैसे देखिए, बेहतर तो आप पास करके सोचें, उसके बाद ये ऑन करें। अब मेरी बात सुने। अब इसमें आप देखें लेंथ ऑफ I1 क्या बन रही है, 3 - 1 2 बन रही है, और लेंथ ऑफ J1 क्या बन रही है, 3 + A - 1 + A। ठीक है, तो 3 + A -1 - A ये दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। देखें इसकी लेंथ यानी I1 की लेंथ और J1 की जो लेंथ है ये दे आर इक्वल। तो ये क्या होगा, ये तो सिर्फ एक के लिए ना, यहाँ पे क्या होगा फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n, यानी I1 की लेंथ J1 की लेंथ इक्वल होगी, I2 की लेंथ J2 की लेंथ इक्वल होगी, I3 की लेंथ J3 की लेंथ इक्वल होगी एंड सो ऑन। अच्छा, अब हमने ये प्रूव करना है कि जो E + A है दैट इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ Jn। जिस तरह E जो है ना वो यूनियन ऑफ An का सबसेट है, तो अब हम ये प्रूव करेंगे कि E + A इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ Jn। तो इसके लिए हम फर्ज करते हैं कि X + A इज एन एलिमेंट ऑफ E + A। X + A इज एन एलिमेंट ऑफ E + A। तो इसका मतलब क्या होगा, X कहाँ से लिया गया होगा, E से, क्योंकि E की ट्रांसलेशन हम कर रहे हैं ना A के ज़रिए। ये जैसे इसकी डेफिनेशन आप देखिए कि X इज़ एलिमेंट ऑफ E, X E का एलिमेंट होता है। तो X में E जब ऐड होता है तो वो जो नए एलिमेंट्स पर मुश्तमिल आप हमारे पास जो सेट बनता है दैट इज़ कॉल्ड E + A। अगर X जो है वो E में है और E सब सेट है यूनियन ऑफ An का, तो एक चीज़ अगर सब सेट के पास हो वो सुपर सेट के पास तो लाजमी होती है। तो इसका मतलब X जो है वो यूनियन ऑफ In के पास है। ऐसे ही है, ये क्या होगा, यूनियन ऑफ In के पास होगा। और अगर ये यूनियन के पास है, यहाँ पे अगर रीज़न देना चाहें, वो रीज़न ये है कि E इज सब सेट ऑफ यूनियन ऑफ In। अच्छा, अब अगली बात, अगर X यूनियन ऑफ In के पास है तो क्यों होगा, इसका मतलब है कि वो किसी एक In के पास है, कम से कम एक In के पास। फॉर ऑल तो हम दावा नहीं कर सकते, लेकिन ये कह सकते हैं फॉर सम n बिलोंगिंग टू n। हो सकता है वो पहले इंटरवल में हो X, हो सकता है दूसरे इंटरवल में हो सकता है एक से ज़्यादा इंटरवल्स में हो। अच्छा, X अगर In में है तो X + A किस में होगा, वो होगा In + A में। ट्रांसलेशन ठीक है, अगर X In में है तो X + A In + A में होगा, जो ट्रांसलेशन की हमने डेफिनेशन पढ़ी है, फॉर सम n बिलोंगिंग टू n। लेकिन In + A इसका नाम तो हमने Jn रखा हुआ है, तो X + A बिलोंग कर जाएगा Jn को, फॉर सम n बिलोंगिंग टू n। और X + A अगर किसी एक Jn के पास है, क्योंकि हम कह रहे हैं फॉर सम n बिलोंगिंग टू n, तो इसका मतलब ये उसके यूनियन में शामिल होगा, यूनियन ऑफ J। तो हमने X + A लिया किसका, E + A का, और वो निकला किसका, यूनियन ऑफ Jn का। इसका क्या मतलब है कि E + A इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ Jn। ठीक है जी। अब हम इसके लीबिग मेयर की डेफिनेशन करते हैं, M स्टार E + A, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, M स्टार E + A। इस यही डेफिनेशन जो है हम M स्टार की यूज़ करते हैं उसी को यूज़ करेंगे। इन्फीमम ऑफ सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to infinity लेंथ ऑफ Jn, और E + A इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ Jn। लेकिन हमने पढ़ा, यहाँ पे देखा कि लेंथ ऑफ In जो है वो लेंथ ऑफ Jn की इक्वल है, और यहाँ से जब हर In की लेंथ किसी यानी I1 की J1 के, I2 की J2 के, तो जब हम ऐसे तमाम Ins की लेंथ्स को स्मेशन करेंगे, उनका स्मेशन निकालेंगे, तो ये क्या होगा, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to infinity L ऑफ Jn के इक्वल होगा। ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम चाहें, अगर हमारा मूड हो, तो हम L ऑफ Jn को L ऑफ In भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो आपस में इक्वल हैं। और यहाँ पे हम लिख देते हैं E इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ In। लेकिन इस तरह ये तो बन जाएगा M स्टार E, तो ये इक्वल हो गया M स्टार E के। तो M स्टार E + A इज इक्वल टू M स्टार E। हमने क्यों ये कैसे लिखा, क्योंकि ये चीज़ हम ऊपर दिखा चुके हैं कि ये चीज़ इस चीज़ के इक्वल है। और E + A सबसेट है यूनियन ऑफ Jn का, तो E सबसेट है यूनियन ऑफ In का।
तो ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल रहेंगी क्योंकि इनका समेशन इक्वल रहेगा। तो यूँ ये चीज़ m स्टार ई बन जाएगी और ये चीज़ m स्टार ई प्लस ए और दोनों इक्वल होगी। हेंस द प्रूफ। हेडिंग लगा दीजिए, हेंस द प्रूफ।